मूवी स्टोर लेकर आए हैं मेगामाइंड। मूवी के स्टार्टिंग में हम मेगामाइंड को नीचे गिरते हुए देखते हैं, फिर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि एक नीला एलियन बच्चा जो कि मेगामाइंड ही है, अब क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह हो रहा है तो मेगामाइंड के पेरेंट्स उसे एक स्पेसशिप पॉड में रखकर उसके साथ एक फिश को भी रखते हैं, जो कि मूवी में आगे चलकर उसका दोस्त बनता है। और अब उस पॉड को अर्थ की तरफ भेज देते हैं। वो स्पेस में अर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके पास से ही एक और स्पेसशिप जा रहा है जिसमें एक और बच्चा है जो कि आगे चलकर मेट्रोमैन बनेगा। काफी ट्रैवल करने के बाद वो दोनों स्पेस पॉड्स अर्थ के नजदीक पहुंच जाते हैं और लैंड करने वाले होते हैं। मेगामाइंड का स्पेस पॉड एक आलीशान घर की तरफ लैंड करने वाला होता है कि तभी दूसरा स्पेसशिप जो कि मेट्रोमैन का होता है उसको टक्कर मार देता है और खुद आलीशान घर पर लैंड हो जाता है। और मेगामाइंड का पॉड टक्कर खाने की वजह से जेल में लैंड हो जाता है। अब जेल में प्रिजनर उसे अपने पास रख लेते हैं। अब वो उसे गलत गलत चीजें सिखा रहे होते हैं, जैसे कि पुलिस बुरी होती है, वो लोगों को बिना बात के पकड़ लेती है और इस तरह की और भी चीजें। इस तरह की गलत चीजों से दूर रखने के लिए मेगामाइंड को स्कूल में भेजा जाता है, जहां उसे वो दूसरा बच्चा मेट्रोमैन भी मिलता है। वो दोनों एक ही क्लास में थे। मेट्रोमैन स्कूल में अदर बच्चों को इम्प्रेस करके उनसे दोस्ती कर लेता है। मेगामाइंड भी ऐसे ही करने का ट्राई करता है, लेकिन जब भी वो कुछ करने का ट्राई करता है उसके हर काम में गड़बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे मेगामाइंड का अच्छाई पर से भरोसा उठ जाता है और वो क्रिमिनल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेट्रोमैन लोगों के बीच अच्छे काम करके उन सबका हीरो बन जाता है। काफी टाइम तक मेट्रोमैन और मेगामाइंड की आपसी रंजिश चलती है, जहाँ पे मेगामाइंड हर बार हार जाता है और मेट्रोमैन जीत जाता है, जिसकी वजह से मेट्रोमैन को सभी पसंद करते हैं। मेगामाइंड अब जेल में बंद है। वो किसी तरह से जेल के वार्डन को मेट्रोमैन की ओर से बताकर एक वॉच भेजता है। वार्डन मेट्रोमैन का गिफ्ट समझकर वॉच को पहन लेता है, लेकिन उस वॉच की वजह से वार्डन मेगामाइंड के रूप में बदल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मेगामाइंड वार्डन का रूप रख लेता है और जेल से भाग जाता है। दरअसल वो वॉच मेगामाइंड के दोस्त जो कि एक फिश है उसी ने भेजी होती है। अब वो वहां से इनविजिबल कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। दूसरे सीन में हमें मेट्रो सिटी दिखाते हैं, जहां मेट्रोमैन का इवेंट चल रहा होता है। उसका वेलकम करने के लिए लोग जमा हुए होते हैं। वहीं एक रिपोर्टर रॉक्सन रिची और उसका कैमरामैन हैल भी होता है। हैल रॉक्सन को पसंद करता है, पर वो थोड़ा चिपकू और बेवकूफ सा है। तभी वहां पे मेगामाइंड की इनविजिबल कार आती है और वो रॉक्सन को किडनैप करके अपने सीक्रेट अड्डे पे ले जाते हैं। वहां पे उसने मेट्रोमैन को मारने का पूरा प्लान बना रखा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मेट्रोमैन वहां रॉक्सन को बचाने के लिए जरूर आएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेगामाइंड का सर तो बड़ा है लेकिन वो बेवकूफियां करता रहता है। वो रॉक्सन को वहां का पता भी बता देता है जहां उसको लेकर आए होते हैं। अब जहाँ पे मेट्रोमैन का इवेंट हो रहा होता है, मेगामाइंड वहां पे अनाउंस करके मेट्रोमैन को चैलेंज करता है, पर यहाँ पे रॉक्सन पीछे से चिल्लाकर वहां का पता बता देती है। अब मेट्रोमैन जल्दी से उड़कर जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है, पर ये क्या, ये तो वो जगह नहीं है। दरअसल ये सब मेगामाइंड की चाल होती है, क्योंकि अब वो मेट्रोमैन पे सन रेज को फायर करके उसको हमेशा के लिए मार देना चाहता है। वो अपने दोस्त जो कि वही फिश होती है उसको फायर करने का ऑर्डर देता है, पर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कॉमेडी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी मशीन फायर ही नहीं होती है। मेगामाइंड की काफी बेइज्जती हो रही होती है। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मेट्रोमैन की वीकनेस कॉपर है और जिस डोम के अंदर मेट्रोमैन होता है वो कॉपर का बना होता है। तभी थोड़ी देर बाद मेगामाइंड की मशीन भी फायर हो जाती है और वो जगह पूरी तरह से बूम करके तबाह हो जाती है और मेट्रोमैन का कंकाल मेगामाइंड के कदमों पे होता है। मेगामाइंड को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसने मेट्रोमैन को मार दिया है। पूरा सिटी ये सब देखकर हैरान और शॉक हो जाता है। वहीं मेगामाइंड सिटी में जाता है और सभी लोगों को कहता है कि अब मेट्रोमैन नहीं रहा, इसलिए ये सिटी अब उसका है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो वहां का बेताज बादशाह बन चुका है और पूरे सिटी में काफी लूटपाट करता है। जो उसका मन करता है वो सब कुछ करता है, पर आखिरकार वो सब कुछ करके थक जाता है और जल्दी बोर भी हो जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मेगामाइंड अपने फिश दोस्त से पूछता है अब वो क्या करे। उसका दोस्त उससे सजेस्ट करता है कि चलो किसी को किडनैप कर लेते हैं, पर मेगामाइंड कहता है कि ये सब बोरिंग हो गया है। तब मेगामाइंड को एहसास होता है कि उसकी लाइफ तभी तक इम्पोर्टेंट थी जब तक मेट्रोमैन था, क्योंकि मेगामाइंड और मेट्रोमैन की फाइट होती रहती थी और मेगामाइंड अपने प्लान्स बनाने में बिजी रहता था। पर अब क्योंकि मेट्रोमैन नहीं है तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया है कि कहीं ना कहीं मेगामाइंड के अंदर एक अच्छाई भी जिंदा है, क्योंकि अब उसे अफसोस हो रहा है कि उसने मेट्रोमैन को जान से मार दिया। वो सिटी के मॉल में बने मेट्रोमैन के बड़े से स्टैचू के पास फ्लावर लेकर जाता है और उसे सॉरी भी बोलता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ भी बहुत बोरिंग है। ये कहता है वो वहां पे एक टाइम बॉम्ब भी गिरा देता है। वहीं उस स्टैचू की दूसरी तरफ वो रिपोर्टर रॉक्सन भी आई हुई होती है। वो भी मेट्रोमैन के स्टैचू के पास खड़े होकर मेट्रोमैन को याद कर रही होती है और मेगामाइंड को खरी खोटी सुना रही होती है, पर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिस वजह से एक दूसरे को नहीं देख सकते। तभी वहां पे मॉल का एक बंदा आता है जिसका नाम बर्नार्ड होता है और वो रॉक्सन को कहता है कि मॉल बंद होने वाला है, उसे जाना होगा। तभी रॉक्सन को मेगामाइंड की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को सुनते हुए दूसरी तरफ देखने के लिए जाने लगती है। वहीं मेगामाइंड को भी वो मॉल वाला बंदा बर्नार्ड मिलता है। वो मेगामाइंड को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे काफी खरी खोटी भी सुनाता है। मेगामाइंड रॉक्सन की आवाज सुनकर बर्नार्ड को फ्रीज गन से क्यूब में बदल देता है और खुद उसको स्कैन करके उसका रूप रख लेता है। अब रॉक्सन और मेगामाइंड जो कि बर्नार्ड के रूप में है वो दोनों काफी बातें करते हैं। अब रॉक्सन लिफ्ट में मेट्रोमैन की बातें करती है, जिससे मेगामाइंड को और दुख होता है। अब वो जल्दी से रॉक्सन को जाने को कहता है क्योंकि उसने वहां पे टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है
और वो फटने वाला है। जैसे ही रॉक्सिन जाती है बॉम्ब फट जाता है और मेगामाइंड मरते मरते बचता है। अब वो अपने सीक्रेट प्लेस पे जाता है और उसको एक न्यू आइडिया आता है। वो अपने फिश दोस्त से कहता है कि वो एक सुपर हीरो बनाएगा जो कि मेट्रोमैन जैसा होगा और फिर वो उससे लड़ेगा और फिर से उसकी लाइफ को एक मकसद मिल जाएगा। अब वो मेट्रोमैन के डैंड्रफ से डीएनए निकालकर एक एक्सपेरिमेंट करता है और एक गन बनाता है। अब वो उस गन को जिस पर भी चलाएगा उसके अंदर मेट्रोमैन की सारी पावर्स आ जाएगी। तभी उसके फोन पे रॉक्सन का फोन आता है, क्योंकि मॉल में जब मेगामाइंड बर्नार्ड के रूप में उसे मिलता है तो वो वहां पर नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। रॉक्सन उसे बताती है कि उसे मेगामाइंड का सीक्रेट अड्डा पता चल गया है और अब मेगामाइंड देखता है कि रॉक्सन उसके ही अड्डे के बाहर खड़ी है। वो जल्दी से अपने दोस्त को छुपाता है और अपने सामान को भी छुपाने की कोशिश करता है। तभी वहां रॉक्सन पहुंच जाती है। तभी मेगामाइंड अपना रूप बदलकर बर्नार्ड की शक्ल में आ जाता है। मेगामाइंड बर्नार्ड के रूप में रॉक्सन को वहां से भगाने की पूरी कोशिश करता है। सिक्योरिटी ड्रोन्स को भी बुलाता है, लेकिन वो ड्रोन्स मेगामाइंड पे ही हमला कर देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे बर्नार्ड की शक्ल में होता है। इसी फाइट में मेगामाइंड अपने असली रूप में आ जाता है। वो थोड़ा बहुत एक्टिंग करता है कि उसने बर्नार्ड को किडनैप कर लिया है। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलता है। रॉक्सन के हाथ वो सुपर पावर गन लग जाती है। अब मेगामाइंड और रॉक्सन के बीच में थोड़ा बहुत झीना झपटी होती है, जिसमें कि वो गन चल जाती है और वो गन रॉक्सन के कैमरामैन हेल, जो कि बाहर में खड़ा रहता है, उस पे जाकर लग जाती है। यानी कि अब उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाएगी। अब रॉक्सन और मेगामाइंड, जो कि बर्नार्ड की शक्ल में है, वहां से भागने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे सिक्योरिटी ड्रोन्स भी पड़ जाते हैं। रॉक्सन वहीं पे पड़ा हुआ बम मेगामाइंड को उनके ऊपर फेंकने के लिए कहती है। मेगामाइंड को मजबूरी में अपने रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। वहां जोर का ब्लास्ट होता है और वो दोनों बाहर जाकर गिरते हैं। रॉक्सन मेगामाइंड यानी कि जो बर्नार्ड की शक्ल में उसके गले लगती है, जिससे मेगामाइंड को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी गले नहीं लगाया था। अब रॉक्सन कैमरामैन यानी कि हैल को घर छोड़ती है। मेगामाइंड और उसका फिश दोस्त हॉल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो उसे बेहोश कर देते हैं। अब मेगामाइंड का प्लान होता है कि वो हैल को ट्रेनिंग देगा। वो एक बूढ़े का रूप रख लेता है और हैल को बताता है कि उसने उसे कुछ सुपर पावर दी है ताकि वो मेगामाइंड को हरा सके। मेगामाइंड उसको ट्रेनिंग भी देता है। साइड बाय साइड मेगामाइंड और रॉक्सन की लव स्टोरी भी चल रही होती है। वो रॉक्सन से बर्नार्ड बनकर मिल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मेगामाइंड का फिश दोस्त उसे कहता है कि ये सब तुम सही नहीं कर रहे हो, रॉक्सन को झूठ बोलकर उसे धोखा दे रहे हो। लेकिन मेगामाइंड उसकी एक नहीं सुनता और उसे चले जाने को कहता है। अब हैल, जो कि एक सुपर हीरो बन चुका है, वो रॉक्सन के पास बहुत से फ्लावर लेकर आता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन रॉक्सन उसे मना कर देती है और कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। वहीं दूसरी साइड बर्नार्ड और रॉक्सन की लव स्टोरी चल रही होती है। वो डेट पे मिलते हैं। वहां विंडो के बाहर हैल उन्हें देख रहा होता है और दुखी भी हो जाता है। वहीं रॉक्सन बर्नार्ड के हाथ पे हाथ रखती है, जिसकी वजह से उसका रूप बदलकर फिर से मेगामाइंड के रूप में वापस आ जाता है। रॉक्सन डर जाती है और वहां सभी लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। रॉक्सन का दिल टूट जाता है और वहां से चली जाती है। मेगामाइंड उसका पीछा करता है और उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो ही बर्नार्ड बना हुआ था, क्योंकि वो उसे चाहता है। लेकिन रॉक्सन उसे कहती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। अब वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मेगामाइंड अपने इनविजिबल कार को भी वहीं छोड़कर चला जाता है। मेगामाइंड अब फिर से इविल बनना चाहता है, तो वो लड़ाई की तैयारी करके हैल के घर पहुंचता है और उसे लड़ने को कहता है। पर वो देखता है कि हैल ने वहां चोरी का सामान रखा है और वहां पर वीडियो गेम खेल रहा होता है। वो उसे कहता है कि उसे मेगामाइंड से लड़ना चाहिए, पर वो कहता है कि उसे बस खुद से मतलब है, बाकी उसे किसी और से मतलब नहीं है। अब मेगामाइंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सब बता देता है कि वही वो बर्नार्ड है और वो बूढ़ा भी जिसने की हैल को ट्रेनिंग दी थी। अब हैल को गुस्सा आ जाता है और वो मेगामाइंड से लड़ने लगता है। वो मेगामाइंड को पूरी पावर से मारता है और पटक देता है, पर मेगामाइंड ने पहले से ही बैकअप रखा होता है। वो कॉपर का बड़ा सा डोम लाकर हैल के ऊपर गिरा देता है और उसे कैद कर देता है, लेकिन हैल को कुछ नहीं होता। मेगामाइंड ये देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो भी मेट्रोमैन के डीएनए से बना था। अब मेगामाइंड वहां से किसी तरह से बचकर भाग जाता है। अब वो समझ जाता है कि मेट्रोमैन मरा नहीं है, उसने बस झूठ की एक्टिंग की थी। अब वो रॉक्सन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब वो दोनों मेट्रोमैन की तलाश में निकलते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं, जो कि अब एक म्यूजिशियन बना हुआ है। वो दोनों मेट्रोमैन को देखकर हैरान होते हैं। मेगामाइंड उसे पूछता है कि अगर तुम मरे नहीं थे तो वो सब क्या था। मेट्रोमैन बताता है कि उसे रियलाइज हो गया था ये लड़ाई और चूहे बिल्ली का खेल तभी खत्म होगा जब मेट्रोमैन खत्म होगा। तो वो एक लैब स्केलेटन से मेगामाइंड को बेवकूफ बना देता है और अपनी सिंपल लाइफ जीने के लिए म्यूजिशियन बन जाता है, क्योंकि वो सुपर हीरो लाइफ से बोर हो गया था। वो मेगामाइंड को कहता है कि मेगामाइंड भी काफी पावरफुल है, बस उसने कभी ठीक से अपनी पावर्स को यूज नहीं किया। वो कहता है कि तुम्हें ही अब सुपर हीरो, जो कि अब विलन बन गया है, उसे हराना होगा। पर मेगामाइंड और भी दुखी हो जाता है और वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हैल पूरी सिटी में तबाही मचा रहा होता है। उसने अपना नाम टाइटन रखा है। वो रॉक्सन को भी किडनैप कर लेता है। अब वो टीवी पे मेगामाइंड को चैलेंज करता है। मेगामाइंड को अब जेल से बाहर जाना है। वो सोचता है कि काश उसने अपने फिश दोस्त से लड़ाई नहीं की होती, पर तभी वो देखता है कि जो जेल का वार्डन है वो उसका फिश दोस्त ही है, जो कि वॉच की हेल्प से वार्डन बना हुआ था। अब वो दोनों सिटी को बचाने निकल पड़ते हैं। अब उनके बीच में जमकर फाइट होती है। मेगामाइंड बुरी तरह से हार रहा होता है। तभी मेगामाइंड को अपनी इनविजिबल कार के अंदर रखी वो पावर गन याद आती है, जिससे उसने हैल को सुपर पावर दी थी, क्योंकि उसी गन से वो उसकी सुपर पावर ले भी सकता था। अब वो उस रात को याद करता है जब वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए थे। अब उसे याद आता है कि वो गन उसी इनविजिबल कार के अंदर है। वो किसी तरह से गन को हासिल कर लेता है और हैल को शूट करके उसकी सारी पावर्स ले लेता है। सब लोग ये देखते हैं कि मेगामाइंड ने उन सबकी जान बचाई है, तो उसके लिए तालियां बजाते हैं, जिससे मेगामाइंड को भी लगता है
कि अब से वो सबकी मदद करेगा और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी 2010 में आई एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी का नाम है मेगामाइंड। दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, और अगर कोई मूवी जिसका आप बेहतरीन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखो।